हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे, श्री नारद जी गोप कुमार को बता रहे थे कृपा पूर्वक कि देखो, अगर तुम गोलोक में जाना चाहते हो तो तुम यहाँ द्वारका में भजन साधन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य भाव बहुत ज्यादा है। इसलिए तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान, जो पृथ्वी पर तुमने दर्शन किया था वही पुरुषोत्तम क्षेत्र यहाँ पर भी विराजमान है। वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी हैं और अपने भक्तों को उनके भाव के अनुसार दर्शन देते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं भी करते हैं और लौकिक सदुबंधुवत भाव युक्त भी हैं वो। और विशेष बात क्या है कि ब्रज के भाव में डूबे हुए हैं, तो इसलिए तुम वहां पर चले जाओ। और वो भी भगवान को वैसी प्रिय है जैसी मथुरा नगरी प्रिय है। वहां पर रहने से 7 प्रकार से जगन्नाथ जी मुक्ति प्रदान करते हैं। स्मरण से, महाप्रसाद सेवन से, ध्यान से, नाम कीर्तन, क्षेत्र में वास, क्षेत्र में देह त्याग और जगन्नाथ जी का दर्शन, ये 7 में से कोई करेगा बिना अपराध के तो जगन्नाथ जी निश्चित रूप से उसको मुक्ति प्रदान कर देंगे। गतस्तत्र न संतृप्येस्तस्य दर्शनतो अपि चेत तदा तत्रानुतिष्ठेस्त्वं निजेष्ट प्राप्ति साधनम। गतः तत्र, वहां जाकर के, न संतृप्य तस्य दर्शनतो अपि चेत, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के दर्शन का सुख प्राप्त करो। और तदा वहां पर जाकर के तत्र अनुष्ठेत त्वम, अनुष्ठान करो। क्या अनुष्ठान करो? निजेष्ट प्राप्ति साधनम, अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए साधन करो। तो साधन करना पड़ेगा। यद्यपि देखो, बड़ी विचित्र बात है, साधन का स्थान ये है जगत, वहां साधन नहीं है। वहां तो सिद्ध लोग ही जाते चित जगत में, साधन वाले लोग नहीं जाते। लेकिन वहां पर ये वो वाला साधन नहीं है। कौन सा? जो पृथ्वी पर हम लोग करते हैं जिसमें क्लेश होता है, ये वो साधन नहीं है। अपने शुद्ध स्वरूप में गोप कुमार जी वहां गए, वहां जड़ शरीर नहीं जा सकता चित जगत में, शुद्ध स्वरूप में वहां पर गए, उनका शरीर अपराकृत है। ठीक है, फिर वहां साधन क्यों कह रहे हैं? कि साधन का मतलब वहां पर यह है कि बस तुम जो ब्रज में जाने के लिए जो चाहिए वो साधन करो। जो टिकट खरीदते ना, तुम्हें यहां से 100 रुपया है तुम्हारे पास, अब वो 100 रुपया ही तुम्हारा साधन का फल कितना मिलेगा उसका? 100 रुपए में तुम कितना टिकट, कहां तक की टिकट ज्यादा ले जाओगे? कलकत्ता तक। 100 रुपए में तो दिल्ली नहीं पहुंच सकते ना तुम। और कलकत्ता पहुंच गए तो फिर 100 रुपया कमाओ, 100 रुपया फिर जाकर के वहां तक कहीं यूपी के अंदर तक, बॉर्डर तक पहुंच जाओगे, अगर उसमें जनरल वाले कोच में बैठे तो। ऐसे करके मतलब वही है कि जितना तुम्हारे पास टिकट है वहीं तक तुम जा सकते हो। अभी तो वो इसलिए जो बैकुंठ में गए, बैकुंठ में साधन किया तो अयोध्या तक गए, वहीं तक का टिकट था उनका। अब टिकट फिर उसके बाद द्वारका का मिला, और द्वारका के बाद पुरुषोत्तम क्षेत्र का टिकट मिलेगा इनको। पुरुषोत्तम क्षेत्र का टिकट मिलने के बाद तब वहां से गोलोक का टिकट मिलेगा। डायरेक्ट में कोई फ्लाइट नहीं है, वो डायरेक्ट फ्लाइट तो यही मिलती थी। यहाँ अगर भजन करते डायरेक्ट रागानु का भक्ति का, तो फ्लाइट आती यहाँ गोलोक से और सीधे उसमें बिठा करके फ्लाइट से चले। अभी ट्रेन में जा रहे हैं तो कैसे? ट्रेन तो उड़ेगी नहीं, इसलिए बताया था ना, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में तो यही है, ट्रेन है वो तो। अब यहां से चले तुम तो भुवनेश्वर ही आएगा,
तुम सोचो कि हम उड़ करके सीधे और हावड़ा पहुंच जाएं, वो ऐसा नहीं होगा। पहले भुवनेश्वर आएगा, फिर कटक आएगा, फिर हावड़ा आएगा। उसी प्रकार से यहाँ जिस जगत में जो आएगा बैकुंठ के बाद पहले अयोध्या ही आएगा। अभी द्वारका उड़ के नहीं पहुंच सकते, वहां से मिलेगा दूसरा अयोध्या का टिकट, वहां से फिर द्वारका का मिला, द्वारका से फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र का, अब यहां से ब्रज का मिलेगा। तरीका यही है, क्रम मुक्ति में आ गए हैं तो इसलिए चक्कर ही है। इसलिए यहाँ साधन ये वाला साधन नहीं है जो हम पृथ्वी पर कर रहे हैं, ये साधन ये अपराकृत साधन है, ठीक है। और उसमें श्रवण कीर्तन ही होता है सब, हृदय में प्रेम तो है ही है उनके, बिना प्रेम के तो बैकुंठ भी नहीं जा सकते। नाम संकीर्तन किया था ना यहाँ पर जब आए थे गोप कुमार, या नाम संकीर्तन किया था, नाम संकीर्तन से प्रेम उत्पन्न हुआ, मूर्छित हो गए। फिर वो बैकुंठ के वासी लोग आए, बैकुंठ के वासी उनको अपने विमान बिठा के बैकुंठ ले गए, बिना प्रेम के बैकुंठ नहीं जा सकते। अब जब बैकुंठ पहुंच गए तो फिर अब क्या, प्रेम तो हो ही गया, अब क्या साधन है? बस साधन मतलब आगे आगे देखना है उनको और भी दर्शन ब्रज तक पहुंचना है, वही साधन है, ठीक है। इसलिए कोई ऐसा वाला साधन ना समझे इसको जो हम लोग कर रहे हैं, करते करते माला सो रहे हैं। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान पुरुषोत्तम देव के दर्शन से भी यदि तुम्हारे मन में तृप्ति ना हो, अब कह रहे हैं कि वहां जाकर तुम सुख प्राप्त करो, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के, पहले से ही तुमको उसकी उपलब्धि भी है। अगर तुमको वहां भी संतुष्टि ना मिले, अगर मिल जाए तो ठीक ही है, नारद जी जानते मिलेगी नहीं, स्वरूप तो उनका ब्रज का ही है, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो क्या करना, तुम वहीं रह करके अपने इष्ट देव को प्राप्त करने का साधन करना। साधन उनको पहले ही बता दिया है, ये सब बात पहले ही हो चुकी है कि बैकुंठ में जाने का साधन केवल नाम संकीर्तन ही है, मंत्र केवल इस ब्रह्मांड से पार करा सकता है, ये सब पहले हम लोग वर्णन कर सुन चुके हैं। उस क्षेत्र में वास करने से ही तुम्हारे द्वारा अपने इष्ट प्राप्ति का साधन साधित होगा, क्योंकि वह क्षेत्र माथुर ब्रज भूमि के समान। दूसरा क्या, उस क्षेत्र में वास करना भी साधन है। जैसे हम लोग यहाँ पर धाम में रहते हैं, वो धाम में रहना भी तो एक भक्ति के अंग है, वो भी एक धामवास, वो भी साधन है ये, ठीक है ना, ये भी साधन है। लेकिन साधन किसके लिए है? साधन किसके लिए? तो ऑटो वाले सब पड़े हुए हैं, धामवास कर रहे हैं। साधन किसको कहते हैं बताओ? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चेष्टा की जाती है, जो उपाय का अवलंबन किया जाता है, साध्य, लक्ष्य माने साध्य, साध्य की प्राप्ति के लिए जो प्राप्ति के लिए जो चेष्टा किया जाता है उसको साधन कहते हैं। अब इनका लक्ष्य ही नहीं है कुछ, इनका क्या लक्ष्य है? बैकुंठ जाऊं, उनका लक्ष्य क्या है? माल। तो इसलिए इनका ये साधन परमार्थ का साधन नहीं है। इसलिए हमारा साधन कब से शुरू होता है? जो गुरु पदाश्रय से। साधन भक्ति गुरु पदाश्रय से शुरू होती है, उसके पहले साधन भक्ति भी नहीं है, उसके पहले है भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति तो बनेगी, धाम में रहने से इन लोग भी अगर अपराध नहीं करेंगे तो इनकी भी भक्ति उन्मुखी सुकृति बनेगी, लेकिन साधन नहीं है। साधन कब है? अब हम लोगों को पता चल गया, ओह कृष्ण की प्राप्ति करनी है, वो जान करके अब मैं धाम में रहूंगा, अब साधन है। आई बात समझ में? नहीं तो सबका ही साधन हो जाएगा, फिर तो कुत्ते बिल्ली सब रह रहे हैं साधन, वो सबका साधन नहीं होगा। साध्य किसका है? भगवान की प्राप्ति, उसका ही साधन है। तो उस क्षेत्र में वास करने से ही तुम्हारे द्वारा अपने इष्ट प्राप्ति का साधन साधित होगा। तो वहां वास करोगे और फिर भगवान का नाम संकीर्तन करोगे, ब्रज के नाम का, तब ब्रज में पहुंचाएंगे। पहले जा चुका है, जब बैकुंठ में गए थे तब अयोध्या में जाने का साधन क्या किया था उन्होंने? क्या नाम संकीर्तन? तो सब जगह ही नाम संकीर्तन ही हो रहा है, बैकुंठ जाने के लिए भी नाम संकीर्तन ही किया था। राघवेंद्र, सीतानाथ, उस स्थान के ही नाम को कीर्तन करना पड़ेगा। अयोध्या में क्या बुलाते हैं? जानकी वल्लभ,
सीतानाथ, राघवेंद्र, इस प्रकार से जो भगवान के नाम हैं उनको पुकारा था, तब जाकर के बैकुंठ से अयोध्या गए थे। अब ब्रज में जाना है तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे नंद नंदन, जो जिनका जो है सख्य वात्सल्य मधुर, राधानाथ, गोपीनाथ, ये सब मधुर वाले हो गए, वात्सल्य वाले हो गए। कृष्ण, नंद नंदन, यशोदा नंदन, ये वात्सल्य वाले हो गए। सख्य वाले भी ऐसे कृष्ण, कन्हैया, ठीक है। तच्च श्री वल्लभी प्राणनाथ पाद सरोजयो प्रेमैव तद ब्रज प्रेम सजातीयम न चेतरत। तच्च, वहां पर गोपीनाथ जी के चरण कमलों के प्रति ब्रजवासी जैसा प्रेम प्रकाशित करते हैं, उस क्षेत्र में रहकर ब्रजवासियों के वल्लभी प्राणनाथ पाद सरोजयो, भगवान के चरण कमलों के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम है, ब्रज प्रेम सजातीयम, सजातीय बोला, ठीक है, वो सजाती है क्योंकि तुम भी उसी जाति के हो, इसलिए तुम्हारे लिए वही सजाती है। द्वारका भी जाती है, यहाँ ऐश्वर्य भाव है, तुम्हारा सजाती कौन है? ब्रज वाला। तो उस क्षेत्र में रहकर ब्रजवासियों के उस प्रेम के अनुगत्य को ही अपना एकमात्र साधन जाना। पहले सब बता दिया एक एक करके, विशेष बातें बता रहे, अब साधन बता रहे ब्रज में जाने का। पहली बात वहां धामवास करोगे पुरुषोत्तम क्षेत्र में, दूसरी बात नाम संकीर्तन करोगे ब्रज के नाम, तीसरी बात ब्रजवासियों के उस प्रेम के अनुगत्य को, मतलब क्या, ब्रजवासियों का प्रेम क्या है, यही सबसे रूप गोस्वामी ने जो परिभाषाएं बनाई रागात्मिक, रागानुग, ये सब क्या है? ये सब बृहद भागवतामृत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें सब कुछ है, सारी चीजें हैं इसमें। रस विचार जो बताया रूप गोस्वामी ने, सब इसमें भी वर्णन है, बताया शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर तक सब चीजें हैं इसमें। मधुर में भी गोपी प्रेम में जो राधा जी का भाव सब है इसमें, इसलिए कोई साधारण ग्रंथ नहीं है ये। देखो यहाँ पर सीधे स्पष्ट बता रहे हैं। वैदिक भक्ति भी पहले जा चुका है। ब्रजवासियों के प्रेम के अनुगत रागात्मिक भक्ति किसको कहते हैं? हैं? अरे परिभाषा बताओ। इष्टे स्वारस की रागः परमाविष्टता भवेत तन्मय्या भवेत भक्ति सात रागात्मिकोदिता। इष्टे स्वारस की रागः, इष्ट में स्वाभाविक प्रेम, कैसा? लौकिक सदुबंधुवत भाव, स्वाभाविक प्रेम, जैसे इस जगत में एक माँ का अपने पुत्र के संतान के प्रति होता है, स्वाभाविक प्रेम होता है। उस प्रेम के कारण इतना ज्यादा प्रेम है, परम आविष्टता, चित्त परम आविष्ट रहता है कृष्ण। परम आविष्ट मतलब उसके अलावा कुछ और याद ही नहीं रहता है, इसी को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर साधन बता रहे हैं, तुम्हारा साधन क्या है? उस क्षेत्र में रहकर ब्रजवासियों के उस प्रेम के अनुगत्य को, यानी ब्रजवासियों का वह प्रेम हो गया रागात्मिक भक्ति, उस रागात्मिक भक्ति के अनुगत्य को रागानुगा भक्ति करना। यद्यपि यहाँ पर विशेष बात है, ये अब जो गोप कुमार करेंगे उसको रागानुगा भक्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको रागानुग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि रागानुग साधन भक्ति है, शरीर से की जाती है। कृति साध्या भवेत, साध्य भावा से साधना विधा, नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्य में जो हम इस शरीर से कर रहे हैं, जड़ शरीर से, वो साधन भक्ति है। साधन भक्ति दो प्रकार की, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। उनका चिन्मय शरीर है, प्राकृत वहां धाम में है वो, इसलिए रागानुगा नहीं कहेंगे। जिस जगत में पहुंच गए पहले से ही, प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, वो केवल ब्रज का प्रेम, ब्रज में पहुंचे नहीं है बस, इसलिए तो बता रहे हैं। रागानुगा का परिभाषा क्या है? साधन भक्ति के अंतर्गत है वो। साधन भक्ति की परिभाषा क्या है? जो इस जगत में की जाती जड़ शरीर से, उनका जड़ शरीर है, इस जगत में कर रहे हैं वो, फिर क्या कहेंगे?
वो इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन है तो वो जो उनका केवल क्या है, वो बस ब्रज तक पहुंचे नहीं है, प्रेम तो उनके अंदर है ही है। समझ गए? स्वरूप में स्थित नहीं हुए। अरे क्रम मुक्ति है ना। अरे प्रेम भाव तो उनका प्रकाशित ही है, उनको तो ब्रज की चीजें अच्छी लगती है, उनको पता नहीं है, बस ऐसा है। बिना प्रेम के तो वैकुंठ में कैसे जा सकते हैं, जड़ जगत में ही रह जाएंगे। जब प्रेम प्राप्त हो गया तो भाव नहीं हुआ, ब्रह्मांड से बाहर ही कैसे निकलेंगे। अरे रागानुगा का बताए, साधन भक्ति का परिभाषा क्या, कृति साध्या है, जो इंद्रियों के द्वारा साधित की जाती है। उनकी इंद्रियां ये जड़ इंद्रियां हैं। नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम, नित्य सिद्ध भाव को प्रकट करना, वही साध्य है। तो अभी वो इंद्रियों के द्वारा साधित होकर के नित्य सिद्ध भाव को प्रकट नहीं कर रहे हैं, बस उनको पता नहीं है। तो एक एक करके जैसे जैसे उनको जो अच्छा लग रहा है वो वैकुंठ में पहुंच गए। समझ गए? इसलिए ये रागानुगा भक्ति का साधन नहीं है। केवल वहां पर बताया ब्रज में जाने के लिए, जैसे उद्धव जी हैं। अब उद्धव जी गोपियों के चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे हैं, ब्रज में बैठ करके घास बन करके। अब ये क्या रागानुगा भक्ति है उनकी? नारदी गोपी नारद जी बने हुए, ये रागानुगा भक्ति है। लक्ष्मी जी पूजा कर रही हैं वहां वेलवन, रागानुगा भक्ति है। इसको रागानुगा भक्ति नहीं कहते। ये भाव के उत्कर्ष के प्राप्ति के लिए साधन है, इसीलिए कह रहे हैं चीजों को अच्छे से समझो। क्लियर नहीं है इसका मतलब, क्लियर होता तो ये संदेह नहीं होता। अब वो क्या है वो छोड़ो, वो शास्त्र में तो दिया नहीं है। क्रमशः मुक्ति में वो स्टेज फेज है, एक स्टेज है बस, लेकिन उसको साधन नहीं कह सकते। इसलिए पहले ही हमने इतना व्याख्या किया, तुम थे ही नहीं। साधन क्या है अभी तो बताया, साधन क्या है। साधन यहां पर होता है जड़ शरीर से। वैसे तो साधन जो है, साधन ये साधन क्रिया कर रहे हैं हम लोग। साधन की परिभाषा वो भाव भक्त को ही साधक कहा गया है। साधक उसी को, साधन उसी को कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी ये रागानुगा भक्ति नहीं कही जाएगी। उस क्षेत्र में रहकर ब्रजवासियों के उस प्रेम के अनुगत्य को ही अपना एकमात्र साधन जानना। उनका साधन क्या, बस ब्रजवासियों का तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। जो ब्रजवासी जन हैं उनके अनुगत्य में रह करके। अब रागानुगा भक्ति क्या होता है, विराजंतीम अव्यक्तिम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृता यासा रागानुगा उच्यते। जो रागात्मिक भक्ति का अनुसरण करती है, अनुकरण नहीं करती, अनुसरण करती है, उस भक्ति को ही रागानुग भक्ति कहते हैं। ठीक है, ये रागानुग भक्ति यहां पर होती है साधन। इसलिए रागानुग भक्ति होती है आसक्ति की अवस्था से, फिर भाव प्रकाशित हो जाएगा, भाव प्रकाशित हो जाएगा। अब वो भाव भक्ति है, समझ गए? अब वो भाव भक्ति है, साधन भक्ति नहीं। अब हाँ, ये अलग बात है कि रागानुगा से भी भाव प्रकाशित होगा, वैधि से भी भाव प्रकाशित होगा। उन भावों में अंतर होगा, अभी आगे सुनते हैं उनको। पहले सुन लो क्या कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो और थोड़ा भजन करो। अन्य किसी प्रकार के दूसरे साधन से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं होता। मतलब रागात्मिकम अनुसृता, एकमात्र उन रागात्मिक जनों का अनुसरण ही करना पड़ेगा, उसी प्रकार से ही प्राप्त होगा, अन्य किसी साधन से नहीं होगा। अन्य किसी साधन मतलब जैसे वैदिक भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, उन 64 अंगों में से तुम कुछ भी करते रहो, उससे नहीं होगा। उनका अनुसरण करना ही पड़ेगा। रागानुगा की परिभाषा में ही क्या बताया, विराजंतीम अभिव्यक्तिम ब्रजवासी जनादिषु, जो भक्ति ब्रजवासियों में विराजमान है। रागात्मिकाम, वो रागात्मिक है। अनुसृताम, उनका जो अनुसरण करती है वही रागानुगा है। समझ में आ रहा है कुछ? ऊपर से उड़ गया सब। जब तक उनका अनुसरण नहीं किया जाएगा तब तक वो रागानुगा नहीं है।
ठीक है। और वैदिक भक्ति क्या है? शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैदिक भक्ति रुच्यते। शासन के, शास्त्रों के शासन के भय से यत रागात अनवाप्त तत्प्रवृत्ति रूप जाए थे, जिसमें राग तो है ही नहीं, प्रेम कुछ नहीं है, फिर प्रवृत्ति क्यों देखी जाती है? शासनेनैव शास्त्रस्य, शास्त्र शासन कर रहे हैं, भजन नहीं करेगा तो नरक में जाएगा, 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा। इसमें तो कोई बताया नहीं ब्रजवासियों के अनुसरण की जरूरत है, इसलिए ये भक्ति वैदिक भक्ति। और रागानुगा की परिभाषा स्पेशली क्या बताया शब्द? रागात्मिका अनुसृता, रागात्मिका जो अनुसरण करती है वो रागानुगा है। नारद जी कह रहे हैं साधन के बारे में बताएंगे, बढ़िया बातें। प्रेम को साधन के रूप में ही जानो। क्या बता रहे हैं? देखो अब यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं प्रेम को ही साधन रूप में जानो। वो ब्रजवासियों का जो प्रेम है उस वही साधन तुम्हारा। हमारा साधन थोड़ी प्रेम है, हमारा क्या प्रेम होगा, हमें तो भाव ही नहीं है। उस प्रेम का आश्रय केवल गोपीनाथ के युगल चरण कमल हैं, वल्लभी। वह प्रेम किस प्रकार का है? गोपीनाथ के प्रति मथुरा गोकुलवासी जन जैसा प्रेम प्रकाशित करते हैं वैसा ब्रज सजाती प्रेम ही तुम्हारा साधन है। अब इनका साधन, इसको तुम साधन भक्ति बोलोगे, रागानुगा बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? इसको कुछ नहीं बोलोगे। बस केवल ब्रजवासियों का अनुसरण करते ही उनका जो है ब्रज में ट्रांसफर हो जाएगा। वो तो प्रेम में है ही पहले से ही, लेकिन अभी ब्रज वाला प्रेम जो वो है उनका हुआ नहीं है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए उनको बस उनका अनुसरण करना है बस। इसलिए क्रम मुक्ति में ये सब और नई स्टेज है। ये तो कहीं वर्णन भी नहीं है। निदानंतु परम प्रेम्णः श्री कृष्ण करुणाभर कस्यापि उदेति अकस्माद्वा कस्यचित साधन क्रमात्। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें, ध्यान से सुनो सब एक एक चीज। निदानंतु परम प्रेम्णः, कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण करुणा भरा, श्री कृष्ण की प्रचुर करुणा ही उस प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण। मतलब वहां पहुंचोगे कैसे? फिर कृष्ण की कृपा होगी तभी वहां पहुंचोगे। और कस्यापि उदेति अकस्मात, किसी स्थान पर तो कृपा अकस्मात उदित होती है। कस्यचित साधन क्रमात्, कोई उस कृपा को साधन द्वारा क्रम से प्राप्त करते। ये सब रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में बताया ना। सनातन गोस्वामी कोई साधारण चीजें नहीं लिख रहे हैं। कहीं पर तो वो कृपा अकस्मात उदित हो जाती है और कहीं पर वो साधन को क्रम से ही प्राप्त होती है। जैसे अभी ये गोप कुमार जी साधन कर रहे हैं, अभी साधन करते करते यहाँ फिर गोपाल मंत्र जपा, तो फिर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए, फिर स्वर्ग में गए, फिर महर्जन, साधन किया ना हर जगह जा करके। तो ऐसे कृपा हो रही है इनकी। लेकिन साधन करने से ही कुछ नहीं हो रहा है, कृपा हो रही तब वो नेक्स्ट स्टेज में जा रहे। मुख्य तो कृपा ही है, ठीक है। साधक की चेष्टा, और साधक की चेष्टा से कुछ होगा नहीं। लेकिन साधक की चेष्टा से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधक की चेष्टा देख करके भगवान का चित्त द्रवित होता है। वो चित्त को द्रवित करना ही साधन है। तुम ये मत सोचो कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, समझ गए? इस जगत में ऐसा होता है। इस जगत में जो फल है वो कर्म के अधीन है ना। कि अगर भाई तुमने पढ़ाई किया, टॉप किया, सारा किताब याद है, एग्जाम में दिया, सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए, अब टीचर को 100 में से 100 देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, होगा कि नहीं? लेकिन वो भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भक्ति में मैं रोज 64 माला कर रहा हूं, मुझे 50 साल 100 साल हो गए हैं जब करते करते, अभी तक मुझे तुम गोलोक लेकर के क्यों नहीं गए? वो सब नहीं चलेगा। भगवान कहेंगे तो तेरे अंदर तो अहंकार ही भरा हुआ है, मैं 64 माला करता हूं, मुझे तो दीनता चाहिए, क्वालिफिकेशन लेके आओ। समझ गए? भगवान तुम्हें सब तरीके से रिजेक्ट कर देंगे, 100 तरीके पता है उनको। इसलिए भगवान के ऊपर केस नहीं चलता है। तो हमारा साधन क्या है? करुणा, उनकी करुणा। साधन का फल है भगवान का चित्त द्रवित होना।
चित्त द्रवित हो जाएगा, बस भगवान ले लेंगे। इसलिए देखो एक श्लोक है ना, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेदया न बहुनस यमे वैसे विणुते तेन लभ्या। गुरु शिष्य का संबंध समझो, मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी, उसे कुछ नहीं होने वाला है। एकलव्य तो कह रहा था ये मेरे गुरुजी हैं द्रोणाचार्य, अर्जुन भी कह रहे हैं मेरे गुरुजी हैं। द्रोणाचार्य ने किसको वर्ण किया? अर्जुन को, वही शिष्य कहलाया। एकलव्य कह रहा है सारी दुनिया को, अंगूठा भी अर्जुन ने कौन सा अंगूठा काटा? अर्जुन ने क्या दिया है गुरुजी को? दिया, बाण दिए ना, दबा दबा करके मार रहा था। और एकलव्य बेचारा अंगूठा दे दिया, तब भी वो गुरुद्रोही कहलाया और अर्जुन शिष्य कहलाए। द्रोण शिष्य, सारा दुनिया उनको द्रोण शिष्य के नाम से जानती है, और एकलव्य को गुरुद्रोही। क्यों हुआ ऐसा? देखने में तो कुछ और ही लग रहा है। इसलिए हुआ यमे वैसे विणुते, द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य नहीं माना, वो गुरुजी कर रहा है। इसलिए कहता है यमे वैसे विणुते, जो जिसको वो वर्ण करेंगे। हम गुरुजी करने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी किसको शिष्य मानते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया। क्यों किया? महाप्रभु ने वर्ण किया रूप गोस्वामी को। समझ गए? महाप्रभु क्या और किसी को वर्ण नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। तो इसलिए चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, उन्होंने उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया, तो उनको पता चल गया महाप्रभु के भाव क्या है। जगन्नाथ जी के रथ के आगे जब बोल रहे हैं प्रिय स्वयं कृष्ण, तो ये भक्ति में ये सिस्टम है। भक्ति में अपना अहंकार नहीं चलेगा, मैं गुरु जी की सेवा करता हूं, सारी सेवा मैं ही करता हूं, उससे कुछ नहीं हुआ। गुरु जी ने किसको हृदय में स्थान दिया? अंतरंग, अंतः अंग। गुरु जी ने अंदर में प्रवेश का अपना द्वार, जो हृदय है, उसकी चाबी किसके लिए खोली? वो अंतरंग कहलाएगा। बाकी केवल अभिमान रहेगा। ये परमार्थिक विषय है, सब बड़ा इसमें विचार है। तो इसलिए यहां पर भी समझना चाहिए कि साधन हम जो कर रहे हैं वो साधन से कृष्ण नहीं प्राप्त होने वाले। साधन से कृष्ण का चित्त द्रवित होगा, गुरु जी का, वैष्णवों का। ठीक हम निष्कपट साधन करें। निष्कपट मतलब कोई कामना वासना नहीं है, मैं मठ का इंचार्ज बन जाऊं, मैं कथावाचक बन जाऊं, मुझे माला माल मिले, इस प्रकार की जब देखेंगे वो हाँ निष्कपट है, इसको कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा करना चाहता है, ठीक है, उनका चित्त द्रवित होगा। वो चित्त द्रवित होना ही तुम्हारे साधन का फल है। वो चित्त द्रवित हो गया तो तुमको ऊपर बढ़ जाओगे। पहले अनर्थ दूर होंगे, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम, ऐसे होगा। ठीक है। तो ये कृपा ही प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है, और कुछ कारण नहीं है। और कृपा कैसे होगी फिर? वो कुमार बंधु, कृपा कैसे होगी? कहते दो प्रकार से होती है। एक तो होती है अकस्मात, और कोई कृपा को साधन द्वारा प्राप्त करते हैं। यदि गोप कुमार कहें तो फिर उस प्रेम के साधन का उपदेश करें। इसकी अपेक्षा में नारद जी कह रहे हैं उस प्रेम का मुख्य कारण कृष्ण की अत्यधिक कृपा है, उसका कोई साधन नहीं है। जो ब्रज का प्रेम है, वो ब्रज के प्रेम को केवल कृपा से प्राप्त कर सकते हैं, साधन से नहीं। तो कृपा कैसे मिलेगी? कहते दो प्रकार से होती है, एक क्रमशः साधन के द्वारा और दूसरा सहसा। इसमें बताया श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, जो भाव है वो दो प्रकार से प्रकाशित होता है। यही है ये सब कृपा की बातें हैं। भाव दो प्रकार से प्रकाशित होता है, एक साधन अभिनिवेशज, एक कृष्ण तद्भक्त प्रसादज। साधन अभिनिवेशज, कृष्ण तद्भक्त प्रसाद। साधन अभिनिवेशज माने साधन के द्वारा कृपा प्राप्त होगी, और दूसरा कृष्ण तद्भक्त, कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से। ये दो प्रकार से भाव प्रकाशित होता है। साधन अभिनिवेशज क्या होता है? ये भी दो प्रकार का हो गया। साधन अभिनिवेशज, एक वैधि साधन अभिनिवेशज, एक रागानुगा साधन अभिनिवेशज। अभी बताया था साधन भक्ति दो प्रकार की होती है।
तो लोग वैदिक भक्ति का पालन करते करते और कृपा प्राप्त कर लेंगे, साधन करते करते भाव प्रकाशित होगा, और दूसरा रागानुगा का साधन करते करते भाव प्रकाशित होगा। दोनों में अंतर रहेगा, क्योंकि वैदिक भक्ति वाला उसके अंदर ऐश्वर्य भाव रहेगा और रागानुगा वाले के अंदर लौकिक सदुबंधुवत भाव रहेगा। अब जो वैदिक भक्ति का साधन अभिनिवेशज है, इसका उदाहरण है नारद जी। नारद जी कैसे, उनके यहाँ साधु आए, साधुओं ने कहा, उनकी सेवा करी, सेवा करते करते साधुओं ने उनको कृपा किया, उनको उच्चिष्ट इत्यादि प्रदान करते थे। फिर उसके जाने के समय में उनको मंत्र दे करके बताए, भगवान के ध्यान की विधि बताया और कहा तुम करो, और चले गए। उसके बाद नारद जी करने लगे, फिर उनकी माँ मर गई, माँ मरने के बाद में फिर चले गए जंगल में। वहां जैसे जैसे साधुओं ने जो जो बताया था वैसा करते रहे, करते 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 भगवान का दर्शन हो गया हृदय में। फिर भगवान अंतर्धान हो गए, एकदम से छटपटाने लगे। अब जब छटपटाने लगे तब आकाशवाणी हुई, और दर्शन नहीं होगा। ये भाव प्रकट हो गया, भाव में स्फूर्ति होती है। ये कैसा हुआ, वैदिक भक्ति साधन अभिनिवेशज भाव। दूसरा रागानुगा का साधन अभिनिवेश है। एक पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक सखी थी चंद्रकांति, वो अपने उसी गोपी भाव में ही कृष्ण के लिए रात में उसने नृत्य पूरा श्रृंगार करके आई, और अपने घर के अंदर ही पूरा श्रृंगार करके कृष्ण के लिए गोपियों की तरह ही, और कृष्ण के प्रेम में आविष्ट होकर के सारी रात नृत्य ही करती रही। उसको पता ही नहीं चला, सारी रात कब खत्म हो गई उसको पता ही नहीं चला। कृष्ण के प्रेम में नृत्य करती रही और उसका भाव प्रकट हो गया। तो ये क्या है, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का कृष्ण के प्रेम में ही आविष्ट है। प्रेम में आविष्ट होते होते ही गोपी भाव में, जैसे रागानुगा का साधन क्या होता है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, सिद्ध रूप से गोपी भाव का वो ध्यान करते हुए, और कृष्ण के लिए जैसे गोपियां नृत्य कर रही उसी भाव में नृत्य कर रही है वो कृष्ण के लिए, और करते करते उसका भाव प्रकट हो गया। ठीक है, ये रागानुगा है, गोपियों के भाव का अनुसरण कर रहा। ठीक, रागानुगा साधन, साधन किया ना, नृत्य कर रही कृष्ण के लिए। तो ये हो गया रागानुगा साधन अभिनिवेश। अब दूसरा बताया क्या, कृष्ण तद्भक्त प्रसादज, कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से। कृष्ण की कृपा से तीन प्रकार से होता है। कृष्ण की कृपा तीन प्रकार से होती है, वाचिक, दार्शिक मतलब दर्शन दे करके, वाचिक माने वाणी से, दार्शिक माने दर्शन दे करके, और हार्दिक माने हृदय से। भक्तों की भी तीन प्रकार की होती है। कृष्ण तद्भक्त प्रसाद, तीनों की, दोनों की तीन प्रकार से कृपा होती है। वाणी से कैसे, मतलब कृष्ण कह दिया जाओ तुमको मेरी प्रेमा भक्ति हो जाए, बस। गुरु जी कहते ना जाओ तुम्हें राधा दास्यम की प्राप्ति हो, ऐसे करके बोलते ही उनका भाव प्रकट हो गया। ऐसे करके पद्म पुराण में वर्णन आता है, कृष्ण गए थे वहां पर इस स्थान पर, और उनको कहा जाओ तुमको मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये है कृष्ण प्रसादज वाचिक। दर्शन देकर के, मतलब दर्शन देकर के, जैसे कृष्ण ही, राम जी गए थे दंडकारण्य में, तो राम जी का दर्शन करते ही उनके भाव प्रकट हो गए। कृष्ण के भी ऐसे ही आता है। जितना भी वहां गए थे, कुरजांगल एक स्थान है, वहां पर जब लोगों ने उनको देखा, कृष्ण के दर्शन करते ही उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वो वही है। हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, और महाप्रभु का तो भरा ही पड़ा है। महाप्रभु को तो दर्शन करते ही कितनों के भाव प्रेम सब प्रकट हो गए थे। ये तो दर्शन से ही है,
केवल दर्शन मात्र से ही पूरे के पूरे महाप्रभु ने तीनों प्रकार की कृपा की है। महाप्रभु ने तीनों प्रकार की कृपा बार बार देखने को मिलती है। उनकी तो कृपा का हुई, जैसे ये झारखंड के जंगलों में गई, ये कौन सी कृपा है? वाचिक कृपा है। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। शेर, चीता, भालू, हिरन सब वहां आसपास घेर करके खड़े, कहे कृष्ण कृष्ण बोलो, वो सब कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। बोलने से ही बोलने लगे, वाचिक हो गया। ठीक है। ये नारायणी 4 साल की बच्ची, उसको बोला कृष्ण कृष्ण बोलो, और नारायणी कृष्ण कृष्ण बोल करके रोमांच, कंप, अश्रु, प्रेम और जमीन पे लौटने लगी। ऐसे किसी को दर्शन से ही और किसी को हार्दिक हृदय से ही, ऐसे करके कृपा कर दिया। भरे पड़े पूरे, पढ़ो चैतन्य चरितामृत, दुनिया भर के उदाहरण है। दक्षिण भारत गए थे तो केवल दर्शन ही तो किया लोगों ने, और दर्शन करते ही हरि बोल बोलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया हार्दिक और वाचिक, और वाचिक दर्शन, और उसके बाद में हार्दिक। हार्दिक में देखो, हार्दिक में है सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण। सुखदेव गोस्वामी का कभी वर्णन नहीं आता कि उनके ऊपर भगवान ने बोल करके कृपा करी, वो तो गर्भ में ही है। और न ये कभी वर्णन आता है कि उनको दर्शन ही हुआ भगवान का, वो तो गर्भ में ही है। और गर्भ में होने पर भी उनके ऊपर में भगवान की कृपा हुई। जन्म लेते ही परमहंस हैं, जन्म लेते ही परमहंस। तो उनके ऊपर जो कृपा का उदाहरण है वो हार्दिक कृपा का उदाहरण है। ठीक है। केवल हृदय से ही कर लिया। जैसे गुरुजी भी हैं, गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं और केवल हृदय से ही सोच रहे हैं किसी शिष्य के विषय में, उसके ऊपर कृपा हो गई। ऐसे गुरुजी भी जो महाभागवत होते हैं वो भी 3 प्रकार से ऐसे ही कृपा करते। तद्भक्त प्रसादज, कृष्ण प्रसादज, और कृष्ण के भक्त जो महापुरुष लोग होते हैं वो भी इसी प्रकार से, जैसे नारद जी की कृपा से प्रहलाद जी को हुआ है, नारद जी की कृपा से हुआ कि नहीं प्रहलाद जी को। और उसी प्रकार से तीनों प्रकार की कृपाएं भी गुरुवर्ग भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये कृपा हो गई। किसी किसी स्थान पर तो कृपा अकस्मात प्राप्त हो जाती है। अब अहेतुकी भी कृपा होती है। जैसे अहेतुकी कृपा में देखो बलि महाराज का उदाहरण है। बलि महाराज ने कौन सा साधन किया? कोई साधन नहीं किया उनका। कोई कहे कि उन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया, क्या समर्पण किया? उनका था ही क्या? उनका क्या था जो समर्पण कर दिया? इसलिए इससे ज्यादा लोग समर्पण करते हैं भगवान को। ठीक है। लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। लेकिन उनके ऊपर कृपा हुई। कैसी? अहेतु की कृपा, कि प्रहलाद से संबंध के कारण भगवान ने उसको उनके ऊपर दया कर दी। और दया करके चलो मान लो समर्पण भी किया उन्होंने, 3 लोग दे दिए, तो उनको इंद्र बना दिया भगवान ने। अगले मनवंतर में इंद्र घोषित कर दिया। बस इतना दे के चले जाते, छुट्टी। लेकिन उनके द्वारपाल बन गए। भगवान को द्वारपाल बना लेना ये तो किसी प्रकार से संभव ही नहीं है किसी साधन के द्वारा। था ये तो अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा क्यों किया? प्रहलाद जी के संबंध के कारण। तो इस प्रकार से ही अनेक प्रकार की कृपा होती है। फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।